जंगल का रहस्य। भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर की पहचान थी वहां से लगे घने जंगल की। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था। कहते हैं सदियों पहले जब यह जंगल पैदा हुआ तब इसमें कोई साधारण जीवन नहीं था। यहाँ प्रकृति की अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियां बसती थी। इसीलिए गांव के लोग उसे सिर्फ दूर से निहारते, लेकिन कभी भीतर जाने की हिम्मत नहीं करते। गांव में एक युवक रहता था, आदित्य। वह जिज्ञासु और साहसी था। बचपन से ही उसकी दादी उसे जंगल की कहानियां सुनाती थीं। दादी अक्सर कहती, बेटा, उस जंगल में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। वहां कदम रखने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन आदित्य के मन में हमेशा सवाल उठता, अगर वहाँ सचमुच कोई रहस्य है तो क्यों ना उसे खोजा जाए, शायद वह इंसानों के काम आ सके। उसका दोस्त राजू हमेशा डर जाता। अरे पगला मत बन, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं, सच्चाई है। गांव के कितने लोग गायब हो गए, क्या तू भूल गया? लेकिन आदित्य की आंखों में चमक थी। वह हमेशा कहता, डर ही सबसे बड़ा बंधन है राजू। अगर सच को जानना है तो डर छोड़ना होगा। गांव के लोग वैसे ही डर में जी रहे थे। तभी एक दिन दो गडरिये भेड़ें चराने जंगल के पास गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी भेड़ें तो वापस आ गईं, लेकिन वे दोनों नदारद थे। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि जंगल की आत्माओं ने उन्हें निगल लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद कस्बे से आए दो व्यापारी भी जंगल के रास्ते शॉर्टकट से गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। गांव में औरतें बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं देती थीं। आदमी खेतों तक जाने में भी डरते थे। राजू ने आदित्य से कहा, देखा, अब भी तू कहेगा कि यह सब अफवाह है? लेकिन आदित्य के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब मुझे ही जाना होगा। अगर मैं भी डर गया तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। रात को आदित्य ने जाने की तैयारी की। राजू ने आखिरी बार उसे रोका। अगर तू नहीं लौटा तो? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर लौटा तो रहस्य तुम्हें बताऊंगा, अगर नहीं लौटा तो समझ लेना कि रहस्य बहुत बड़ा था। आधी रात को आदित्य अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने सीमा पार की, ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे देख रहे हों। कुछ दूर चलने पर जमीन पर उसे एक पुराना ताबीज मिला। उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजी। वह कांप उठा, लेकिन फिर मशाल ऊंची उठाकर बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। बस हवा का तेज झोंका आया और आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे चलने के बाद उसे एक गुफा दिखी। गुफा के दरवाजे पर वही आकृतियां बनी थीं जो ताबीज पर थीं। अंदर दीवारों पर नीले और हरे पत्थर चमक रहे थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। जैसे ही आदित्य वेदी के पास पहुंचा, गुफा में गूंजती आवाज आई, कौन है जो मेरे रहस्य को भंग करने आया है? अचानक एक विशालकाय रक्षक प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे जैसा था और बहुत डरावना था। वह आदित्य की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखों से जैसे मानो आग बरस रही हो। वह गुस्से में गरजा, यह पवित्र स्थान है। यहाँ लालच में आने वाले नष्ट हो जाते हैं और कभी वापस नहीं जा पाते। यह स्थान दुनिया की सभी मनोकामनाएं और कपट से परे हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? अपना परिचय दो। आदित्य कांपा लेकिन बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मैं यहाँ कुछ लेने की लालसा में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सच्चाई जानने आया हूँ। ये जंगल क्यों लोगों को निगल जाता है? रक्षक बोला, यह जंगल धरती की जीवन शक्ति का रक्षक है। यह ग्रंथ प्रकृति का रहस्य है। इसमें संतुलन के नियम लिखे हैं। जो लोग लालच में इसे छूते हैं वे यहीं कैद हो जाते हैं। उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं। यही वे आवाजें हैं जो तुमने सुनी। तुम्हारे अलावा कई लोग यहाँ आए लेकिन वापस नहीं जा सके।
तुम भी अगर किसी लालच में यहाँ पे आए होंगे तो तुम भी अब यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। आदित्य बोला। तो गड़रिये और व्यापारी, उनका क्या दोष था? क्या वह भी लालच में यहाँ आए थे? रक्षक ने गंभीरता से कहा। हाँ, वे लालच में यहाँ तक आए और अब कभी लौट नहीं सकते। लेकिन तुम्हारा यहाँ तक आना संयोग नहीं है। ये ताबीज तुम्हारे लिए ही था। अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सफल हुई तो तुम इस जंगल के नए रक्षक बनाए जाओगे और यहाँ से वापस भी जा पाओगे। लेकिन अगर असफल रहे तो तुम भी यहाँ कहीं गुम हो जाओगे। अचानक वेदी से रोशनी निकली और आदित्य के चारों ओर फैल गई। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन की सारी तस्वीरें घूम गईं। उसके मन में डर था, लेकिन लालच नहीं। उसने सिर्फ एक बात दोहराई, मैं सच जानना चाहता हूँ, शक्ति नहीं। रोशनी शांत हो गई। आदित्य को अच्छा महसूस होने लगा। फिर रक्षक बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब से यह ताबीज तुम्हारे पास रहेगा। तुम जंगल के नए रक्षक हो। अब तुम्हें ही इस जंगल की और प्रकृति की लालची और बेईमान लोगों से रक्षा करनी होगी। आदित्य गांव लौट गया। उसे अपने शरीर में एक अलग ही शक्ति का एहसास हुआ। आदित्य के लौटने के कुछ दिन बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया, सुरेश लाल। उसने गांव वालों से जंगल का किस्सा सुना। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह सोचने लगा, अगर वहां सचमुच कोई ग्रंथ है तो उसमें जरूर अपार धन और शक्ति का रहस्य होगा। मुझे वह चाहिए। उससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। वह आदित्य के पास आया और बोला, सुनो आदित्य, तुम तो अंदर जाकर लौट आए। अब मुझे भी रास्ता दिखाओ। मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। तुम तो वहां से कुछ लिए बिना ही लौट आए, पर मैं जानता हूँ वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा है। मुझे लगता है कि वहां अपार शक्ति का और धन का भंडार है। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, अगर तुम मेरा साथ दो तो। आदित्य सख्ती से बीच में ही बोल पड़ा, वहां जाना यानी मौत को बुलाना है, मत जाओ। लेकिन सुरेश लाल नहीं माना। एक रात वह चुपके से अकेले जंगल में घुस गया। जैसे ही वे लोग गुफा तक पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ जैसे उनकी राह रोकने लगे। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। आदित्य को यह आभास हुआ। वह दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा। उसने देखा कि व्यापारी गुफा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गुफा से वही रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वह गुस्से में बोला, लालची इंसान, तुमने इस जंगल की और प्रकृति की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें अब मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। व्यापारी चीखते हुए वहीं कहीं गायब हो गया। उनकी आत्माएं भी हमेशा के लिए जंगल में कैद हो गईं। गांव वाले यह सब सुनकर कांप गए, लेकिन आदित्य ने उन्हें समझाया, जंगल हमारा दुश्मन नहीं, वह हमारी रक्षा करता है। जो लालच में उसके नियम तोड़ेगा वही नष्ट होगा। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन देगी। अगर आप प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसीलिए हमें उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस दिन से गांव के लोग जंगल को डर से नहीं, श्रद्धा से देखने लगे। वे हर साल उसकी पूजा करते और बच्चों को सिखाते कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करना। आदित्य अब सिर्फ गांव का युवक नहीं था, वह जंगल का रक्षक बन चुका था। उसका मान गांव में बहुत बढ़ा। उसकी सब लोग इज्जत करने लगे। जब जब कोई खतरा आता, वह जंगल की शक्ति से मिलकर उसे सुरक्षित रखता। और इस तरह जंगल का रहस्य सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहा, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच का अटूट बंधन बन गया।